ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज से हम अपनी 1971 की मुरलियाँ शुरू करने जा रहे हैं इस अव्यक्त सीरीज़ में। अब ये हमारा तीसरा साल है। 2 साल 69 और 70 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो जाके पीछे सारी मुरलीज़ के इम्पोर्टेंट जो भी बाबा ने बातें कही है, महावाक्य उच्चारे हैं, उनको सुन सकते हैं। आज हम जो मुरली पढ़ रहे हैं वो है 18 जनवरी 1971 की, जिसका टाइटल है अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। पूरा ही, क्योंकि पता है अव्यक्त मास है, तो इस अव्यक्त मास में बाबा जो भी बातें, जो भी हमें तरीके बताते हैं कि कैसे हम लोग अव्यक्त स्थिति में रह सके हैं और कैसे हम लोग सेवा कर सकते हैं अपनी अव्यक्त स्थिति द्वारा, तो वही सारी चीज़ें होती है कि पुरुषार्थ को कितना हम लोग तीव्र कर सकते हैं इसी के द्वारा। तो बाबा ने जो गहरे गहरे राज खोले हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज़ में आओ तो आवाज़ से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। देखो, अव्यक्त स्थिति में, क्योंकि हम दिन ही क्या रखते हैं कि आवाज़ से परे रहना है ना। तो ये बाबा कहते हैं अगर उस स्थिति में स्थित हो कर के, ठीक है, अव्यक्त स्थिति में स्थित, फिर हम अगर आवाज़ में आते हैं, आवाज़ में हम किस लिए आते हैं? अपने जनरल कारोबार में, सेवा में और भी अलग अलग चीज़ों में। तुम जब आओगे ना तो उससे आवाज़ से उस परे की स्थिति का, यानी कि उस अव्यक्त स्थिति का, उस आवाज़ में वो जादू होगा कि आत्माएं खींचेंगी, बाप की तरफ खींचेंगी। ठीक है, तो यही बाबा कह रहे हैं कि वो वाइब्रेशंस वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और ये तभी कर सकते हो जब तुम खुद उस स्थिति में स्थित रहे हो, है ना। कि थोड़ा देर, देखो जनरली कहीं भी भाषण होता है या कोई भी हम प्रोग्राम रखते हैं तो वहाँ पर 2 मिनट 3 मिनट बोलते हैं कि बाबा की याद में बैठते हैं, साइलेंस में बैठते हैं। ठीक है, अब ये साइलेंस में बैठने का ये जो रिवाज चला है एक तरह से, तो खुद सोच के देखो कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत किससे करना चाह रहे हैं? मौन में जाकर, उस अव्यक्त स्थिति में जाकर फिर हम लोग बोल में आते हैं, वाचा में आते हैं। तो सोचो, उसके अंदर पावर भर जाती है। तो अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना है, उसको करने के बाद फिर आप यूज़ करोगे। हम बैंक बैलेंस पहले तो जमा करते हैं, खाली बैंक अकाउंट में से तो कुछ खर्च नहीं किया जाता ना। तो जब तुम जमा कर लेते हो उसी के बाद तो उसको खर्च करते हो। तो पहले शक्तियों को जमा करना है, और जब तुम खर्च करते हो ना फिर उसी से पता चल जाता है भाई इसने कायदे से जमा किया है या नहीं किया है। अब जिसने थोड़ा बहुत किया होगा बड़ा बचा बचा के खर्चा करेगा, और जिसने भरपूर, जिसका पता है सेविंग मेरी फुल है, तो उसकी तो हर चीज़ में ही जादू होगा। ठीक है, तो बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति में स्थित हो आवाज़ द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती है। कि जिसको भी फिर तुम ज्ञान सुनाएंगे तो वो आत्माएं जब अनुभवी बनेंगी, ठीक है, उनको तुमसे अलग अलग तरह के अनुभव प्राप्त होंगे, वो आवागमन से छूट जाती है। क्योंकि देखो, जैसे जो सिर्फ आवाज़ से प्रभावित हुई आत्माएं होती है ना, तो अनेक आवाज़ सुनने से वो आवागमन में आ जाती है। अनेक आवाज़ें उन्होंने पहले भी सुनी, मतलब देखो भगवान के बारे में परिचय देना और धर्म की बातें सुनना, तो उन्होंने ना पहले भी सुना हुआ है, कभी किसी के द्वारा कभी किसी के द्वारा। भक्ति में भी या दुनिया में भी लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं भगवान को लेकर। ठीक है, उसका परिचय तो किसी के पास है नहीं, जिसको जितना समझ में आता है उस हिसाब से अपना बताते रहते हैं। तो ये हो गया आवाज़ से प्रभावित। तो तुम जो वाणी से सेवा करते हो, वाणी हो सकता है किसी की बहुत अच्छी हो, बहुत की सुनकर वाह वाह जैसा लगे, लेकिन कुछ लोगों का देखा है कि खाली दृष्टि देने से ही उस आत्मा के अंदर परिवर्तन आ जाता है। मतलब वो आत्मा इतनी पावरफुल होती है, खाली उनकी दृष्टि या दो बोल सुनकर ही तृप्ति जिसको कहते हैं, और वो आत्मा को जाकर लगते हैं। दादियाँ अंतिम समय की अगर उनकी स्थिति देखेंगे तो लास्ट में क्या रह गया था? बोल तो बचे ही नहीं थे, सिर्फ दृष्टि थी उनकी। ठीक है, वो दादी चाहे कुछ बोलती थी या नहीं बोलती, लेकिन उनके पास रहकर ही इतना अच्छा लगता था कि एक आत्मा को ना संपूर्णता की अनुभूति होती है। तो यही वाली चीज़ बाबा कह रहे हैं। अब जो मान लो आवाज़ के प्रभाव में आके आत्मा सुन के अच्छा आ गई, ठीक है, कभी वो आ जाएंगे कोर्स करने, कभी छुट्टी भी कर लेंगे, कभी शायद ज्ञान में चलेंगे, शुरुआत के दिन आएंगे, 2-4 दिन मुरली सुनी फिर छोड़ देंगे।
तो ये होता है कि आपने उनको पक्का नहीं किया है, वो पक्के ब्राह्मण बीज पड़ गया वो एक अलग बात है। फिर बाबा बोलते हैं कि पक्के ब्राह्मण कितने बने, कि वो सिर्फ सुनकर कोर्स करके चले गए या वापस भी आए या इस ज्ञान को धारण किया। तो ये थी मुरली। हम फिर नेक्स्ट मुरली के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच। जिनको भी चैनल पे मुरली सुनना अच्छा लग रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट मुरली में जो कि 21 जनवरी की है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।